मिलना तो लाजमी है। ये जो छात्र आप देख रहे हैं, ये जो 817 की अभ्यर्थी है, पिछली सरकार में एक बड़ा मुद्दा जो काफी सुर्खियों में रहा, वो JOAIT 817 की अभ्यर्थियों का मुद्दा था। बार बार ये जो छात्र है, जो अभ्यर्थी है, बेरोजगार कह सकते हैं आप अभी, क्योंकि इन्होंने जो है वो टेस्ट तो दे रखा है, लेकिन फाइनल जो रिजल्ट है वो अभी तक नहीं आ पाया है। टाइपिंग टेस्ट हो गया है, सब कुछ हो गया है। इन बच्चों ने आप कह सकते हैं कि मेहनत भी की, टाइपिंग टेस्ट भी जो है वो आप कह सकते हैं केवल फाइनल रिजल्ट का इंतजार है। सीएम सुक्खू से इनको आज तक का जो है वो कह सकते हैं कि आज तक हम इसको क्लियर कर देंगे, क्या इसमें जो है वो अभी तक का अपडेट है। अभी ये सीएम से मिलने सचिवालय पहुंचे हैं, इन्हीं से बातचीत करेंगे क्या जो है वो अभी तक क्यों इनका मसला नहीं सुलझ पाया। और इसी मामले की जो हेयरिंग है वो सुप्रीम कोर्ट में 25 तारीख को है। आइए बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राहुल है सर। काफी लंबे समय से JOAIT का मसला जो है वो जो मुद्दा है वो पूरे प्रदेश में सुर्खियों में है, लेकिन ये हल नहीं हो पाया है। कुछ दिनों पहले आप सीएम से मिले, लेकिन अब काफी लंबे समय हो गया है, अभी भी जो है वो इस पर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है कि क्या आगे होना है। क्या कहना चाहेंगे? तो सबसे पहले तो क्लेरिफिकेशन की बात कर रहे हैं कि सरकार में क्लेरिफिकेशन क्यों नहीं। सर क्लेरिफिकेशन है, लेकिन सरकार के पीछे अफसरशाही काम नहीं करना चाहती है, या ये कारण हो सकता है, या सरकार ने जो अपने सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट भेजे हैं उनको कोई ऑर्डर पास नहीं कर रहे हैं। इस कारण सर ये जो चीजें हैं ये फंसी पड़ी हैं। पिछली सरकार ने भी यही किया। पिछली सरकार ने सर हमारे को 10-15 बार यहाँ के चक्कर लगवाए हैं, फाइनेंशियली वीक किया हमारे को, वो उन्होंने भुगत लिया, हार गए। हमारे इमोशन के साथ उन्होंने खेला, हमारी फैमिली के इमोशन के साथ खेला। ये भर्ती सर पिछली सरकार आराम से क्लियर कर सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं किया। हमारे साथ पॉलिटिक्स करते आए, 10-15 बार बुलाया, जयराम सर से मिलते थे, हमारे को बेवकूफ बनाया जाता कि हमारा आपका मैटर संज्ञान में है, ठीक है, लेकिन हमारे प्रति कुछ होता ही नहीं था। लेकिन पिछली बार 27 दिसंबर को हम मिले जब अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से, तो उन्होंने हमें कहा कि मुझे 20 जनवरी तक का टाइम दीजिए, उससे पहले मैं आपका मैटर पूरी तरह से सोल्व आउट करवा दूंगा। और आज हम जो है मिलने के लिए आए हैं। और इससे पहले जो कांग्रेस सरकार है, इन्होंने हमारे साथ कुछ वादे किए थे जिनके हम प्रूफ लेकर के आए हैं। ये सबसे पहले राजेंद्र राणा जी का है, ये हमारे साथ आए थे जब हम हमीरपुर बाहर बैठे थे। ये पोस्टर है सर, इन्होंने अपनी पोस्ट डाली थी कि जब हमारी सरकार आएगी हम आपके ऊपर काम करेंगे। ये राजेंद्र राणा। एक सेकंड रुके आप, थोड़ा तस्वीरें दिखाएं। ये देखिए विक्रमादित्य सिंह प्रदेश में जो है वो PWD मिनिस्टर है, इनका एक सोशल मीडिया पर जो पोस्ट है उसको लेकर के मंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, इन्होंने चुनाव के टाइम जब वो विपक्ष में थे तो उन्होंने हमारा सहारा लिया और हमें पोस्ट डालते थे कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी तो हम ये मुद्दा सबसे पहले सॉल्व करेंगे। लेकिन आज हमें मुख्यमंत्री से उम्मीद है, 20 तारीख को आज हमें बुलाया उन्होंने, और हम एक ही मांग लेकर आए हैं कि हमें ज्वाइनिंग चाहिए। आप बाय हुक बाय क्रुक जैसे भी सरकार के पास, मुख्यमंत्री के पास स्पेशल पावर्स होती है, उनका प्रयोग करके वो हमें ज्वाइनिंग्स दें जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि कोर्ट में केस चलते रहेंगे। 10 साल केस सॉल्व नहीं होगा तो हम 10 साल अपना समय बर्बाद नहीं कर सकते। हम ऑलरेडी मैं पिछले 2015 से तैयारी कर रहा हूँ, पहले तैयारी करते हैं फिर एग्जाम्स आते हैं, उसमें भी धांधली का पता चलता है, तो हम 7-8 साल से हमारा समय बर्बाद हो चुका है। तो हम चाहते हैं कि हमें ज्वाइनिंग जल्दी से। कुछ एक ऐसी महिलाएं भी है जो शादीशुदा है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। मैम, आपने भी टेस्ट दिया है? यस सर। तो रिजल्ट नहीं आया है, कितना दिक्कत हो रहा है? सर बहुत दिक्कत हो रहा है। मैंने 2020 में ये एग्ज़ाम भरा था, तो अभी तक देख लो आप 2023 आ गया है, तो अभी तक एग्जाम का रिजल्ट नहीं निकला। लग रहा है कि सुक्खू सरकार कर देगी, रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि पिछली सरकार में भी काफी लोग आपके सड़कों पर थे, कुछ नहीं हो पाया पिछली सरकार में। क्या अभी भी तो ऐसा तो नहीं कि लारे लपेट दिए जा रहे हैं? सर अब इसी उम्मीद से हम यहाँ आए हैं कि आज सर कुछ करेंगे। उन्होंने कहा है हमें कि यहाँ आने के लिए, तो हम यहाँ पे आए हैं। अब यही उम्मीद रख सकते हैं कि वो इसका रिजल्ट जल्दी से जल्दी निकालेंगे। आप कहाँ से हैं? सर मैं जुब्बल से आई हूँ। तो क्या लग रहा है, कर लेंगे आपके हाथ में? कुलदीप सिंह राठौर ये जीत कर आए हैं ठियोग विधानसभा से। कांग्रेस पार्टी JOAIT युवाओं के साथ खड़ी, हिमाचल में कांग्रेस सरकार बनते ही आपके महिला मसलों को भी पूरा किया जाएगा, तो ये पोस्ट तो है, लग रहा है कि हो पाएगा हल? जैसे सर, जैसे कि फॉर्मर सरकार जो भी थी, उन्होंने हमसे बहुत सारे वादे किए, तो अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो जो CM सुक्खू ने हमें खुद आज मिलने बुलाया, तो हम बहुत सी उम्मीदें लेके आए हैं। बहुत दूर दूर से आप देख रहे हो जिस तरह का मौसम है, इस मौसम में यहाँ पे इतने सारे एस्पिरेंट्स उनसे मिलने आए, तो हमें उम्मीद है। जी सर। जी, आप कहाँ से हैं? सर मैं आई चिंतपूर्णी से। चिंतपूर्णी से हैं, तो आपके पास विक्रमादित्य सिंह की फेसबुक पोस्ट का एक पोस्टर है, तो अब लग रहा है कि हो पाएगा सॉल्व, कि ये ऐसा ही जो पिछली सरकार में 2-3 साल पिछली सरकार ने तो सिर्फ
झूठे वादे किए और हम लोग बहुत परेशान हुए एंड स्टिल अभी तक भी हम लोग हम अभी 27 को मिले थे सुखू सर से। उन्होंने कहा था कि 20 तारीख तक आपका हम जरूर सोल्व कर देंगे, आश्वासन भी दिया था और उन्होंने बोला था कि डेफिनेटली हम कुछ ना कुछ करेंगे। तो आज हम इसी उम्मीद से आए हैं कि हमें जॉइनिंग्स मिलें, सारे जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं सर, बिकॉज इट्स बीन 3 इयर्स हो चुके हैं और हम लोग बहुत परेशान हैं। जहाँ से रिजल्ट निकलना है कर्मचारी चयन आयोग को तो सस्पेंड कर दिया है, तो क्या लग रहा है पहले तो उसको आपको संचालित करना पड़ेगा। सीधी सी बात, कोई फैमिली में प्रॉब्लम तो नहीं, क्योंकि आप तो मैरिड लग रहे हैं, कोई फैमिली में दिक्कत हो रहा है? बहुत सर, आफ्टर गेटिंग मैरिड आप जब एक एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, ये इजी नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है, साथ में छोटे बच्चे के साथ करना, हमारी पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब होती है, सब बहुत मुश्किल आती है। और भी बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जिनकी भी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमें फिर से दोबारा से यहाँ पर ना आना पड़े। वी वांट ज्वाइनिंग्स एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि अब हम बहुत परेशान हो चुके हैं। आप कहाँ से? कांगड़ा से। आप भी यही सेम डिमांड है? हाँ जी मैम आप? सर मैं सोलन से हूँ। सोलन से? हाँ जी सर। आज का टाइम दिया था, आज भी सॉल्व नहीं हुआ है। बैठे रहेंगे आज, अगर आज आश्वासन मिलता है हम बैठे रहेंगे सर। देखो कांगड़ा से लेकर के हम मीरपुर तक आए हैं, गाड़ियों में आ रहे हैं, किसी को रास्ते में कुछ हो जाए हम बार बार तो नहीं आएंगे। सीएम साहब बनेंगे हमारी पीएम के लिए, हमारी फैमिली के लिए जिम्मेवार हम है सर। कोई मैरिड वुमेन है सर, एक मैरिड वुमेन के लिए एक तैयारी करना बहुत टफ होता है सर। हलवा नहीं है कि एक दिन में आप तैयारी करोगे, रात को बुक के खोलोगे, सुबह सब याद हो जाएगा, इतने नहीं है सर। 3 साल लगते हैं सर। पहले क्लरिकल कैडर था, बंदों के पास मतलब यहाँ पे कंप्यूटर रिलेटेड सब्जेक्ट नहीं थे, उसको छोड़ करके जीओआईटी आ गया। अब जीओआईटी में हमारे प्रिपरेशन बंदों ने की अच्छी की, अब कमीशन सस्पेंड हो गया, अगली भर्तियां फंसी हुई हैं। जो हमारी है वो तो 3 साल से फंसी हुई हैं। अब जब इनको, सबसे पहले मेरी एक बात डिमांड है कि सर जब हमारी भर्ती फंस रही है तो गवर्नमेंट ने ओपीएस को मुद्दे में रखा, बल्कि सर ओपीएस के घरों की रोटी चल रही है, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे बंदे जिनके घर की रोटी नहीं चल रही है। किसी के पेरेंट्स ने अपने बच्चे के सर के ऊपर मकान बनाना है, किसी ने सिस्टर की शादी करनी है, उसने शादी करनी है, वो क्या करेंगे? आपने ओपीएस नहीं सर, एक चीज देखिए, ओपीएस सरकार ने रखा अच्छी बात है, लेकिन सर जो तबका नीचे दबा हुआ है उसको तो ऊपर उठाइए। बेरोजगार बंदा दबा हुआ उसको आप ऊपर नहीं उठा रहे हैं। कुछ देर बाद आपने सीएम से मिलना है, आप कह रहे हैं कि मामला सॉल्व आउट नहीं हुआ तो यहाँ से यही रहेंगे कि जाएंगे वापसी घर? बाकी रहे ना रहे मैं यही रहूंगा, बर्फ पड़े कुछ भी और कुछ होता है सर उसके लिए सरकार जिम्मेवार है। क्योंकि सर इतनी दूर से बंदे आ रहे हैं, किसी को रास्ते में कुछ हो जाए क्या करेंगे? बार बार आते रहेंगे क्या सर? आप बताओ, हम क्या आश्वासन के लिए बैठे हैं? आप कह रहे हैं कि मतलब अगर कुछ सोल्व आउट नहीं तो आप क्या करेंगे? सर हम बिहार वाले युवाओं की तरह नहीं है कि जो तोड़ फोड़ करेंगे। हमें सर अच्छी शिक्षा दी गई है, अगर इस तरह करना होता है सर, अगर बाहरी मुल्क मतलब स्टेट में अगर कमीशन सस्पेंड हुआ होता ना सर, बच्चे सड़कों पे होते। हमारी भर्तियों में लीकेज आई तब भी सर हिमाचल का एस्पिरेंट शांत रहा। ये रिस्पेक्ट करनी चाहिए सर सरकार को, इनकी हिमाचल में जो युवा है उस तरह का है। अगर हिमाचल के युवा की आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, आप ओपीएस को लाओ, अच्छी बात है सर, लेकिन हमारा क्या है सर? हम तो फिर नीचे दबे जा रहे हैं। इस पहलू को आप ऊपर उठा रहे हो, ये वाला बिल्कुल डाउन रह रहा है। कल को कोई सुसाइड कर ले सर, फैमिली प्रेशर है। हिमाचल में इतनी ज्यादा वो नहीं है कि आपको मतलब प्राइवेट सेक्टर में देखोगे सर आप बद्दी जाओ सर, 10,000 12,000 में इतना बुरा हाल है। चंडीगढ़ देखो सर इतना बुरा हाल है। आईटी कंपनी सर 1-1 घंटा एक्स्ट्रा लेती है, क्या करेंगे? लेबर के ऊपर इनका काम नहीं है सर, लेबर के ऊपर नया रूल बनाए। एम्प्लॉइज दुखी है सर, हर बंदा मेंटली परेशान है। मेंटली क्या सर, हर कुछ परेशान है। घर वालों का स्ट्रेस, जैसे रिश्तेदारों का कहते हैं कि किस्मत में होगी मिलेगी। सर किस्मत को क्यों दोष दें? ये सिस्टम की गलती है। हम सिस्टम से लड़ रहे हैं सर, किस्मत से नहीं लड़ रहे। भगवान तो नहीं आएगा कि भगवान आकर के बोलेंगे सीएम साहब के पास कि सर इन बच्चों को करो। भगवान ने सुदबुद्धि दी है सर, उसका यूज करो। हमारे लिए नौकरी है, तो हमारा काम था सर एग्जाम क्वालिफाई करना, हमने किया। हमारा काम था टाइपिंग टेस्ट क्लियर करना, तब तक किस्मत हमारे साथ थी। किस्मत सर 2% साथ देती है, बाकी अपना हार्ड वर्क है। अब इनका हार्ड वर्क है, गवर्नमेंट ने सर अच्छे ऑफिसर दिए, गवर्नमेंट को IAS HS लेवल के ऑफिसर दिए हैं। अब भी नहीं होगा तो सर क्या कह सकते हैं? फिर तो HS और IAS की पोस्ट ही बंद कर देनी चाहिए। सुक्खू साहब कह रहे हैं हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं।